Assalamu alaikum, dear students. Our today's lesson is for ninth class again, and the same topic, old man at the bridge. और today इसका हम exercise करने जा रहे हैं. तो since I have told you it's summary in English as well as in Urdu, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके जो questions हैं उनके जवाब देने के काबिल हुए होंगे. तो let's try to answer these questions. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है Why were the old man's clothes dusty? Why did he not cross the bridge? तो जो बूढ़ा इंसान जो बैठा था रोड साइड पे and he was not able to cross the bridge और उसके क्लॉथ्स जो थे वो डस्टी थे, उन पर धूल जमी हुई थी. क्यों? वजह क्या थी? वजह दरअसल ये थी कि हमने जो देखा कि सैन कार्लोस जहाँ से वो लोग आ रहे थे वहाँ जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ तोप की आर्टिलरी फायर होने वाला था. तो उनको कहा गया था लोगों को कि वहाँ से चले जाएं. तो ये बूढ़ा इंसान भी 12 किलोमीटर चल के आया था. जाहिर सी बात है कि उसके कपड़ों पर धूल तो रही होगी क्योंकि रास्ते में और सारी गाड़ियाँ लोग पैदल चलते होंगे, तो इसलिए उसके क्लॉथ्स डस्टी थे. और ब्रिज वो इसलिए क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ही हैड कम 12 किलोमीटर्स ऑन फुट, तो अब वो मज़ीद नहीं चल सकता था. सो इसका हम क्वेश्चन इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि The old man had come walking 12 kilometers on foot. That's why his clothes were dusty. He was now too tired to cross the bridge. अब नहीं कर सकता था वो. Second question हमारा है Why did the old man leave San Carlos? Why did the old man want to go to Barcelona? सैन कार्लोस से निकला क्यों और बार्सिलोना जाना क्यों चाहता था ये बूढ़ा आदमी? क्योंकि सैन कार्लोस में आर्टिलरी फायर होने वाला था, तो उसको कहा गया था, उसने आर्मी कैप्टन ने, वो आर्मी ऑफिसर ने उसको कहा था कि वो यहाँ से चले जाए. सारे लोग चले गए, वो भी चला जाए. तो चूंकि वो अकेला था दुनिया में, उसको कहीं जाने का और कोई ठिकाना ना, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, कुछ नहीं था. तो अब उसको कहा गया था कि एक ट्रक जाने वाली थी बार्सिलोना, तो उसने कहा कि चलो जहाँ ट्रक जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा. तो इसलिए हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं He was told that there was going to be artillery fire and was asked by an army captain to leave the place. The soldier had told the old man that the army trucks were going towards Barcelona since the old man had no other place to go to. He thought of going to Barcelona itself. ठीक. और तीसरा क्वेश्चन है Oh, I said, not quite understanding. What was it about the old man's statement? I was taking care of animals. What was it that the narrator did not understand? Narrator में कहता था कि मुझे उसका वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि I was taking care of the animals. क्यों उसका वो हैरान कर गया वो स्टेटमेंट? क्योंकि हुलिये से तो ये बूढ़ा आदमी ये नहीं लग रहा था, न कोई शेफर्ड लग रहा था, न कोई हर्ड्समैन लग रहा था. तो फिर वो कौन से जानवरों की देखभाल करता था, कौन से मवेशियों की या जानवरों की देखभाल करता था, इसने नरेटर को हैरान कर दिया. तो इसका यही है आंसर हम लिख सकते हैं द ओल्ड मैन डिड नॉट लुक लाइक ए शेपर्ड और ए हर्ड्समैन, so the narrator could not understand what animals the old man could be taking care of. इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है Where did the narrator expect the approaching battle to take place? तो जो होने वाली जो लड़ाई थी वो कहाँ पे होने वाली थी? नरेटर के ख्याल में वो लड़ाई कहाँ पे होने वाली थी? तो जो ये ब्रिज था जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे थे, कार्ट्स ट्रक्स वगैरह, उसके उस दूसरी तरफ से कहीं नज़दीक में उसको भेजा गया था कुछ देखने के लिए कि कहाँ पे दुश्मन की फौज कहाँ एडवांस कर गई, तो कहाँ लड़ाई होने वाली थी. The narrator expected the approaching battle to take place at some distance across the bridge. इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है It's better not to think about the others. What does the old man mean by the others? Why does he say so? क्योंकि उसके पास बहुत सारे वो थे ना पेट्स, तो उसने सोचा कि बाकियों के बारे में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका ये था कि कुछ जानवर तो चले जाएंगे खुद ही, तो कैट भी चली जाएगी, तो अदर्स जो थे कुछ, तो उनके बारे में उनका क्या होगा. तो इस तरह से इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं By the others, the old man means his 2 goats and 4 pairs of pigeons. गोट्स जो थे वो कहाँ जाती, और दूसरी फिक्र उसको पिजन्स की थी. 4 pairs of pigeons उसके पास थी क्योंकि वो केज में होंगे,
तो उनकी फिक्र थी। बाकी ही सर्टन दैट हिज कैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बिल्ली तो अपना ख्याल रख सकती है, बट ही इज़ वरीड अबाउट द अदर्स। अदर्स यहाँ मतलब है वही एक 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स and goat, and goats, 2 goats. That's why he says it is better not to think about the others. ठीक, अब 6th question है, did the old man look upon his animals as his family? What made him worry about them? Why did the old man fear would harm his animals? तो क्या उसकी फैमिली, चूँकि बूढ़े इंसान उसकी कोई फैमिली नहीं थी, तो वो उसका परिवार जो था वो वही पेट्स थे। तो उनकी परेशानी क्या थी, उसको क्यों परेशानी, वो क्यों खौफ था उसको? क्योंकि जाहिर है कि वहाँ जब जंग होती तो जंग में कौन सी चीज़ बच जाती है, तो ये परेशानी उसको थी। हम ये कह सकते हैं कि सही है। यस, द ओल्ड मैन लुक्ड अपॉन हिज एनिमल्स एज हिज फैमिली। हमें पता है ही हैड टू लीव देम alone and did not know what would happen to them. He feared that the artillery fire would harm them. हाँ, सो सही बात है, जब जंग होती तो उनका क्या हाल हो जाता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, द ओल्ड मैन वॉज ए विक्टिम ऑफ वॉर बट ही हैड नो विश टू प्ले ए पार्ट इन इट। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम द स्टोरी? देखिए, चूँकि टाइम कम है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं इसका जवाब आपको सीधे बता दूंगा। द ओल्ड मैन डजंट से अ वर्ड अबाउट वार। जब हम पढ़ते हैं कहानी तो इसमें वो वार की कोई बात ही नहीं करता। ही सेज दैट ही हैज़ नो पॉलिटिक्स, इट डजंट मैटर टू हिम विच साइड विन्स और लूजेस। कौन सी साइड जीतती, कौन सी जगह, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। जो उसका था वो फैमिली जो उसकी थी, पेट एनिमल्स, हिज ओनली कंसर्न सीम्स टू बी हिज एनिमल्स। टू मी द ओल्ड मैन सीम्स टू बी ए बिट अनहिंज्ड, यानी कुछ किसी तरफ उसका झुकाव, कुछ उसको वो इन चीज़ों से लापरवाह था। और नाउ 8th क्वेश्चन, wars have an adverse effect on our lives. How does the story bring out this truth? देखिए, वॉर से तो तबाही होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस स्टोरी से हमें कैसे पता चलता है? देखिए, wars certainly have an adverse effect on our lives. The whole town of San Carlos had to be evacuated. People had to leave their homes and became refugees. The poor old man of the story had to walk 12 kilometers on foot. He had to leave his animals which he considered to be his family. तो ये भी वार का, उसने सब कुछ, जो उसकी फैमिली थी जिनके लिए वो जीता था, तो उसको वो भी छोड़ना पड़ा। सब लोगों को अपने घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा जंग की वजह से। तो जंग से तो तबाहियाँ होती हैं। एंड आई थिंक दिस शुड बी ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह बाकी आइंदा लेसन में। थैंक यू।